पीछा कर रहा है, कौन है? तो जो मुड़ करके देखे दारू, बोले हमारी बड़ी सरकार का रथ है, आप उन्हें रोको। रथ रोका। श्री कृष्ण बलदाऊ जी के पास में आए, चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। बलदाऊ जी हंसते हुए बोले कृष्ण, अरे ब्याह करने के लिए आए, एक आध बाराती तो साथ में ले आते। ठीक है, कन्या सुंदर, वर चाहे और माता चाहे धनवान, और पिता की सुजन चाहे और लोग चाहे मिष्ठान, बाराती हो कोई मतलब नहीं, हम तो लड्डू कचौड़ी खा आते। तुम जानो, तुम्हारी घरवाली जाने, बहू जाने, हमको तो कुछ लेना देना नहीं है। श्री कृष्ण लजाते हुए बोले नहीं, निमंत्रण आया था उस राज्य के साथ में, भीष्मक राज्य के साथ में अपने यहाँ के बड़े अच्छे संबंध हैं, इसलिए हम भी देखने के लिए ब्याह चले आए हैं। बोले खड़ा सेना साथ में लेकर के आया हूँ। भीष्मक राजा ने श्री बलदाऊ जी को, कृष्ण को आते हुए जब देखा, बड़ा स्वागत किया है, अलग से जन्मासन किया, मधुपर विधि से कृष्ण का पूजन किया है। सारे नगरवासी श्री दर्शन करके कृष्ण का यही कह रहे हैं कि आहा, यदि रुक्मणी किसी की भाग्य होने लायक है तो इन्हीं की है। रुक्मणी जी व्याकुल हो रही थी। ब्राह्मण ने जिस समय ये कहा कि कृष्ण भी आए हैं, बलदाऊ जी भी आए हैं, सेना भी आई है, रुक्मणी जी ने तो ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए और कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता, जो कृष्ण से मिलाए उसको क्या दिया जाए, मैं तो तुम्हारी सदा ऋणी होकर के ही विराजमान रहूंगी। दूसरे दिन रुक्मणी के महल से देवी के मंदिर तक चतुरंगी सेना एकत्रित कर दी गई है और कह दिया गया, कोई भी रुक्मणी के पीछे आए उसका सिर काट दो, स्टैंडिंग ऑर्डर से। उस समय श्री रुक्मणी जी देवी के मंदिर में पहुंची, हाथ पांव धोकर के पूजा कर रही है, देवी का ध्यान कर रही है, देवता। श्री बल्लाचार्य ने कहा है सुबुद्धि जी में कि देवी के मंदिर में शिव जी तो होते हैं, तो शिव और शिवा दोनों प्रकट हो गए साक्षात, और श्री कृष्ण का भी ध्यान किया, तो कृष्ण भी वहां आ गए। और श्री शिव जी ने ही, पार्वती जी ने, दोनों ने उस समय कन्यादान पूर्वक जो विवाह चतुर्थी हवन पूर्वक जितना भी विवाह है उस सब विवाह का संपादन करा दिया। अब आई पठौनी का समय। श्री रुक्मणी जी ने जितनी भी ब्राह्मणी हैं उन सबों को उस समय सुहाग पिटारी, सौभाग्य की जो वस्तु है वे प्रदान किए हैं। रुक्मणी जी ने सबों को आशीर्वाद प्रदान किया और रुक्मणी जी जो देवी के मंदिर से निकल करके जहां कोई यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ में पहुंचे। श्री ललित माधव नाटक में रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया, उस समय श्री कृष्ण और गरुड़ ये दोनों गायक का वेश धारण करके वहां यज्ञ मंडप के पास में पहुंच गए। और रुक्मणी जी जैसे ही दुखी होकर के अग्नि में कूदना चाहे कि हाय कहीं श्रृंगार सभी का शिशुपाल इस देह का स्पर्श न कर ले, इसके पहले ही मैं अपने प्राणों का समापन कर दूं, जो कूदना चाहे सोई श्री गायकों में से श्री कृष्ण और गरुड़ ये दोनों प्रकट हो गए हैं। और श्री गरुड़ कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर के रथ के ऊपर बैठे और वो जाए। रुक्मणी जी को लेकर के जो आप भागे, बलदाऊ जी बोले कन्या को चुरा करके नहीं ले जा रहे हैं, कन्या अपनी इच्छा से रथ के ऊपर बैठी है, हम जीत करके ले जाएंगे। बलदाऊ जी ने इनको रोका। रुक्मिणी ने मन में विचार किया कि ये बलदेव केवल एक युद्ध नीति को अपना रहे हैं, बलदेव हमको रोकना चाहते हैं और कृष्ण को इन्होंने कहा है कि तुम भाग जाओ कन्या को लेकर के। तो ये बलदाऊ जी के युद्ध नीति को पहचान लिया रुक्मिणी, और इसने सेना को तो छोड़ा, बलदाऊ जी को छोड़ा उनसे झगड़ा करना, और अपने रथ को अलग हटा करके ये कहीं शॉर्टकट से गुप्त रास्ते से हाईवे पे पहुंच गया। श्री कृष्ण जहां
बलदाव जी को ले जा रहे हैं, वहां दौड़ते दौड़ते इसने कृष्ण को चेतावनी दी, बोले कृष्ण रुक जा, मेरी बहन को या तो यहाँ उतार जा या मेरे साथ में युद्ध कर। श्री कृष्ण ने उस समय रुक्मी के ऊपर 19 बाण एक साथ छोड़े। ये आपकी युद्ध कला, धानुष्कता, उसकी कुशलता का दिग्दर्शन कराया। इसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसके तलवार को काट दिया और आपने सुतीक्ष्ण तलवार जो निकाली, रुक्मणी जी तो भय विभ्वल हो गई। आप कह रहे हैं रुक्मणी हो गई पहचान। रुक्मणी जी के सामने आपने रुक्मी के पाद को खींच करके इसके हाथ पांव बांध दिए और तलवार से ही इसका सिर मूड़ दिया। इतने भी बलदाव जी आए, धक्कर रह गए, खुले हैं ये कृष्ण का रथ रास्ते में पेड़ के नीचे कैसे खड़ा हुआ है। रथ रुकवाया, जो चारों ओर देख रहे हैं वहां पेड़ के नीचे वो लीला हो रही थी। कौन सी? बोले मूड़ा मूड़ी की लीला। श्री बलदाव जी बोले कृष्ण ये तुमने अच्छा नहीं किया। रुक्मणी से कह रहे हैं रुक्मणी तुम बुरा मत मानना, देह का सम्मान देह का अपमान है। देह के सम्मान अपमान को लेकर के देह का अपमान सम्मान हो रहा है तो व्यक्ति प्रसन्न होता है। देह का अपमान होता है जिनको देहाध्यास है वे दुखी होते हैं। श्री कृष्ण देहाध्यास से परे होकर के विराजमान है। कृष्ण आत्मा है, आत्मा के साथ में प्रीति करो, देह के साथ में प्रीति करने से कहीं अज्ञान की ही प्राप्ति होगी। श्री रुक्मणी को ऐसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और कहा आत्मा अजर अमर होकर के विराजमान है, आत्मा की न मृत्यु है न पराजय। श्री कृष्ण से कह रहे हैं धन को पाकर के, पद को पाकर के अभिमान नहीं करना चाहिए। हे कृष्ण तुमने ये अनुचित किया, ऐसे कहकर के दोनों को समझा रहे हैं। श्री रुक्मणी जी का मन का क्लेश दूर हुआ। रुक्मणी जी को लेकर के आप आनंद पूर्वक जिस समय पधारे हैं वहां श्री भीष्मक राजा ने श्री कृष्ण को निमंत्रण देकर के बुलाया। श्री कृष्ण आए, आपने प्राजापत्य विधि से उस समय विवाह किया है। जितनी भी देवांगनाएं, जितनी भी राजकन्याएं, वे सब अभिलाषा कर रही हैं कि जैसे कृष्ण ने रुक्मणी जी को ग्रहण किया ऐसे कब हमको भी वे ग्रहण करेंगे, हमको भी अपनी प्रिया बनाने का प्रयास करेंगे। सो राजा नो राजकन्याश्च बभूवुर वृषं विस्मिता, सब अत्यंत अत्यंत विस्मृत हुए। द्वारका में महामहोत्सव हुआ। द्वारकायाम अभूतराजन महामोदो पुरौतसाम रुक्मण्या रवियोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियम पते। श्री कृष्ण श्रीपति होकर के विराजमान हैं। बोलो श्री रुक्मणी वल्लभ भगवान की।